साथियों, आज हम आपको ऐसे दिव्य दर्शन कराने के लिए लेके आए हैं जहां के दर्शन करके आप ये कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही स्थान पर दो शिवलिंग कैसे हो सकते हैं। क्या है इनका रहस्य, क्या खास बात है इन शिवलिंग की। तो आज हम इन्हीं दोनों शिवलिंगों के दर्शनों के लिए आए हैं आगरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर में। और ये कोई हमारे ब्रज क्षेत्र में ही आता है, ये बाहर नहीं है, बस फासला मात्र थोड़ी सी जगह का है, लेकिन नाम इसका आगरा में हो गया है और है ये ब्रज क्षेत्र में। तो आज इसी की संपूर्ण जानकारी आप देंगे। क्या रहस्य है यहाँ का, कैसे प्रकट हुए ये, और ये साक्षात शिव शंकर ने अपने हाथों से दिए थे भगवान परशुराम और उनके पिता जमदग्नि को। तो चलते हैं, करते हैं संपूर्ण जानकारी, आपको अवगत कराते हैं यहाँ की और संपूर्ण मंदिर को आपको दिखाते हैं। बड़ा ही दिव्य और ये आनंदमय दर्शन यहाँ पर होते हैं और सभी भक्तों की यहाँ पर मनोकामना भी पूर्ण होती हैं। इस तरीके जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज प्रियदर्शी संपूर्ण दूरदर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ब्रज के अनेकों स्थलों के बारे में आपको अवगत कराते हैं, लेकिन आज हम आगरा में आए हुए हैं। ये आगरा उस स्थान पर है जहां पर ब्रज की सीमा बिल्कुल ब्रज में ही ये स्थान लगता है। यहाँ पे जमुना जी बीच में है। उस जमुना जी को पार जैसे ही करते हैं तो हमारा ब्रज क्षेत्र आ जाता है, और अगर हम इधर की तरफ में चलते हैं तो इधर आगरा आ जाता है। तो केवल बीच में एक छोटा सा फासला यमुना जी का ही है और ये स्थान ब्रज क्षेत्र में ही आता है। तो आज कैलाश मंदिर है ये, और यहाँ की बहुत ही अद्भुत महिमा के बारे में आप जानेंगे, यहाँ के दर्शन करेंगे, क्योंकि कल शिवरात्रि पर जब पर्व मनाया जाएगा तो यहाँ पर बिल्कुल भी पैर रखने तक की भी ही जगह नहीं बचेगी। तो जानते हैं और आपको भी अद्भुत दर्शन कराते हैं। यहाँ पर अभी से भक्तों का जो सैलाब है वो लगा हुआ है, और जितने भी कावड़ लेकर जो व्यक्ति आते हैं वो शिवरात्रि के दिन आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेणुका धाम स्थान से परशुराम उनके पिता यमदग्नि ऋषि द्वारा ये कैलाश मंदिर पर स्थापना है। ये नित्य रोज कैलाश पर्वत जाया करते थे। वहाँ से भगवान की अत्यंत कृपा हुई और उन्होंने कहा, ऋषि आप क्या चाहती हो? हाँ। तो भगवान दे के दर्शन से बोले, आप जो चाहो वो पाओ। तो उन्होंने, भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा ही चाहिए। तो उन्होंने कैलाश पर्वत से आप जहाँ से कहीं से शिवलिंग पत्थर उठा लोगे तो वहाँ से मैं उसी में विराजमान हूँ। अच्छा। दोनों पिता पुत्र शिवलिंग लेकर चले अपने स्थान के लिए। रेणुका धाम है पास में। तो फिर जमुना जी का किनारा देखा। संध्या वाचक के पहले लोग पक्के होते थे। हाँ। तो जमुना जी का किनारा देख के यहाँ मूर्तियाँ दोनों रख दी। जब उठाने लगे जब एक आकाशवाणी हुई, हे ऋषियों, मेरा नाम एक अचलेश्वर भी है। अच्छा। मैं अब यहीं पर अचल हूँ। हाँ। इसका इतिहास ये है, यहाँ गाय चराने आती थी, बाढ़ आ गई थी, ये ढक गए तो गाय दूध स्वयं छोड़ती थी अपने आप। अच्छा। भाईपुर गांव है पास में। तो महाराज जी, यहाँ कोई ब्रज को भी रहस्य है? ब्रज को कोई ब्रज तो भूमि में तो जाता ही है। अच्छा, ब्रज भूमि में ब्रज ही है? भूमि में ही आता है। 84 कोस तक ब्रज भूमि है ही। अच्छा, तो 84 कोस की यात्रा तो यहाँ पे लगती नहीं है, पहले तो लगती थी। नहीं, परिक्रमा लगती है। वृंदावन यहाँ, ये मथुरा है सामने आपके। अच्छा। ये जमुना के उस पार निकल जाओ, मथुरा है। हाँ। इधर आगरा है, इसलिए ब्रज में ही आता है ये। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे कोई श्री कृष्ण जी की भी लीला जुड़ी हुई है? नहीं, कृष्ण लीला की नहीं है। यहाँ दाऊ जी महाराज की है। यहाँ 25 किलोमीटर दूर है दाऊ जी मंदिर। अच्छा अच्छा। आज के शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की बारात निकलती है। उस दिन उनकी शादी हुई थी पार्वती और शिव जी की। जी। इसी पर्व में ही ये मनाया जाता है, शिवरात्रि पर्व। हाँ। तो कल यहाँ पे कितने भक्त आएंगे महाराज जी? लाखों की तादाद में आएंगे भक्त तो अच्छा यहाँ अच्छा। पे। हाँ। अभी भक्त इंतजार कर रहे होंगे बाहर कहीं पे? नहीं नहीं, यहाँ कल ही उमड़ेगी भीड़। कांवर आ जाएंगी, रात को आएंगी जो जितनी अच्छा, कांवर है, कांवर आ जाएंगी। कांवरें बहुत आती हैं। हाँ। साथियों, जैसा कि आपने अभी जाना, यहाँ के सेवायत जी से बहुत ही अद्भुत जानकारी उन्होंने दी, और अभी से ही रात में ही यहाँ पर सभी दुकानें खुल रही हैं। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से मेले की तैयारियां हो रही हैं, और जो मेले वाले हैं वो रात में ही अपना डेरा जमाकर लगे हुए हैं, जिससे कि
उनको बिल्कुल भी दिक्कत न हो। अगर ये व्यक्ति कल आएंगे तो कल तो यहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होगी, इसीलिए ये अभी से लग रहे हैं। और मंदिर की पूरी तैयारियां आज ही हो गई हैं, सजावट पूरी हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं, नंदी महाराज भी यहाँ पर फूलों से सजाया गया है मंदिर को, और इनके सामने ही महादेव जी हैं, और मंदिर पूरा ही यहाँ सजा दिया गया है। भक्त कल यहाँ पर आएंगे, कांवर लेकर यात्रीगण आएंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर भक्तों का जो सैलाब है वो टूट पड़ता है। और आगरा में 3 छुट्टियां बहुत ही प्रमुख होती हैं। एक तो महाशिवरात्रि के दिन यहाँ जितने भी भारी वाहन होते हैं हाईवे से, उनको नहीं आने दिया जाता है, और सावन के तीसरे सोमवार को यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी भारी वाहन की एंट्री नहीं होती है। इसी तरीके से जब भी यहाँ पर कोई पर्व मनाया जाता है तो ऐसे ही बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ सजावट होती है। और ये आप कर रहे हैं हनुमान जी के दर्शन, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं, और ये इनका जो स्वरूप है हनुमान जी का, ये भी बहुत बड़ा है। तो साथियों, अभी हम चलते हैं और आगे की तरफ, और आपको यहाँ पर श्री राम जी का भी मंदिर है उसके भी दर्शन कराते हैं। पहले आपको कराते हैं यहाँ के दोनों शिवलिंगों के बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन। ये मंदिर के अंदर की भी सजावट पूर्ण हो चुकी है। जब परशुराम जी यहाँ से कैलाश पर्वत पर गए और उनके पिता भी उनके साथ में गए, और शिव जी की बहुत ही भव्य उन्होंने आराधना की, तपस्या की, और शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे तो आप चाहिए, मैं तो आपको लेना चाहता हूँ, मेरे तो दिल में बस आप ही रहें हमेशा। तो इस तरीके का वरदान शिव शंकर ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मैं आपके साथ चलूं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक अपना बहुत ही दिव्य शिवलिंग दूंगा, जिससे आप मेरी ही बिल्कुल छवि नजर आएगी उसमें, और आप उनकी पूजा करेंगे तो मेरा ही पूजन, जैसे ही आप वहाँ पर फूल चढ़ाओगे तो मुझे ही स्वीकार होगा। जो भी आराधना करोगे आप, वो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। तब महादेव ने स्वयं कैलाश पर्वत से ये 2 शिवलिंग, एक तो परशुराम जी को और एक उनके पिता जन्मदग्नि को दिया, और उन्होंने दोनों ने इन दोनों शिवलिंगों को लेकर चल दिए। जब ब्रज क्षेत्र आया तो ब्रज क्षेत्र में ही रेणुका आश्रम है, उसका श्रीमद् भागवत में उल्लेख भी है। तो उन्होंने यहाँ पर रख के अपने नित्य क्रम क्रिया के लिए चले गए। जब उन्होंने दोनों शिवलिंगों को एक साथ यहाँ पर विराजमान किया, रख दिया, तो लौट के आए और फिर उठाने लगे तो ये यहाँ से उठे नहीं, बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुए, और दोनों के दोनों बहुत परेशान हुए। लेकिन फिर दोनों ने सोचा कि अब इनको यहीं पर स्थापना कर दिया जाए, और तब इसका नाम पड़ा कैलाश मंदिर। तो ये वही कैलाश है ब्रज क्षेत्र में, जो कैलाश मानसरोवर जाते हैं। और हमारे ब्रज क्षेत्र में सभी मंदिर जैसे हम आपको बताते हैं, ब्रज 84 कोस की जब हमने आपको यात्रा कराई थी उसमें कितने ही मंदिरों का हमने उल्लेख किया है। तो इसी प्रकार से कैलाश मंदिर का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के बहुत ही दिव्य दर्शन हैं, और नीचे हनुमान जी विराजमान हैं। तो और बढ़ते हैं, यहाँ पर ये बाबा महाराज हैं, इनकी भी समाधि स्थल है, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत और दिव्य है। और ये आप देखें, श्री परशुराम जी और जमदग्नि ऋषि मंदिर, ये दोनों पिताजी और पुत्र का यहाँ पर बहुत ही अलौकिक और दिव्य दर्शन है। भगवान श्री राम के जो विष्णु भगवान थे, उनके 6ठे अवतार श्री राम जी से पहले परशुराम जी का अवतार था। अभी आप देख सकते हैं हम कैलाश घाट पर आ चुके हैं। यही वो कैलाश घाट है, और यहीं पर यमुना मैया हैं। ये सामने ही यमुना जी हैं, और यहाँ पर घाट बनने में कार्यक्रम चल रहा है। और यहीं पर आप देखेंगे तो श्री कृष्ण जी आपको नज़र आएंगे, वो भी गाय के साथ में। ये देखें आप, कितना अद्भुत दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहीं पर लक्ष्मी नारायण जी भी विराजमान हैं, उनके भी आपको अद्भुत दर्शन कराते हैं। तो ये यमुना का किनारा है, और अभी शाम का समय हो चुका है। ये देखें आप,
यही लक्ष्मी नारायण जी यहाँ पर विराजमान हैं। कितने अद्भुत और दिव्य दर्शन आप यहाँ पर कर रहे हैं। यमुना महारानी की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यमुना मैया यहीं पर बह रही हैं और बिल्कुल हम यमुना जी के किनारे पर हैं। ये देखें आप। तो साथियों, आपने बहुत ही अद्भुत और दिव्य दर्शन आज कैलाश मंदिर के किए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी लाल की जय। और आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा आपसे निवेदन है, शेयर जरूर